जय माता दी। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आखिरी दिन, और ये दिन माता सिद्धात्री का है। आज के दिन सही समय, सही पूजा विधि और कन्या पूजा विधि क्या है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी नारी शक्ति की, यानी नारी शक्ति के साथ होगी माता की आराधना। तो इसी को लेकर मेरे साथ जुड़ रही हैं आज डॉक्टर राखी जी। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राखी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, माता सिद्धात्री का आज दिन है, आखिर इस दिन का महत्व क्या है और आखिर माँ के नाम का अर्थ क्या है? देखिए, माँ की पूजा का महत्व तो सदैव ही होता है और सिद्धिदात्री का अर्थ ये है कि अभी पिछले 8 दिन से आप जिन जिन देवियों की पूजा करते आ रहे थे, वो सभी देवियाँ जब एक रूप के अंदर समा जाती हैं तो उसे सिद्धिदात्री कहते हैं। माँ बहुत खूबसूरत है, माँ शेर पर सवार है, माँ का रूप एकदम खूबसूरत और चमकता हुआ है। माँ आपको आपकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। सिद्धिदात्री नाम से पता, सभी सिद्धियों को देने वाली। मतलब अगर आपने अभी पिछले 8 दिन में कोई पूजा नहीं की है या माँ को सिद्ध नहीं कर पाए, अपनी सिद्धियों को अगर आप कहीं ना कहीं सिद्ध करना चाहते हैं और आप अपना ज्योतिष में नाम कमाना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस में वर्क बहुत अच्छा करना चाहते हैं और कुछ सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सिद्धिदात्री की पूजा का मतलब है जब समस्त देवियाँ एक देवी में समा जाती हैं, उसे सिद्धिदात्री कहते हैं। और माँ देखने में बहुत खूबसूरत है। आज के दिन कन्या पूजन भी होती है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो 8वें दिन अष्टमी को पूजन करते हैं और साथ ही नवमी को भी पूजन करते हैं। कई लोग ऐसे हैं। तो आखिर दो दिन कन्या पूजन का क्या महत्व है? आपके हिसाब से किस दिन पूजन करना चाहिए? हमारे यहाँ पर 2 तरह के वर्ग माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पंजाबी लोग होते हैं या पंजाब साइड के अंदर ज़्यादातर अष्टमी ही पूजी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर माँ का दिन भी अष्टमी का होता है। लेकिन कायदे से देखा जाए, हम 9 दिन देवी बिठाते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं, तो 9 कन्याओं को हम 9वीं वाले दिन पूजते हैं। सही मानों से अगर आपको कहूँ तो 9वीं पूजना बेहद उत्तम होता है, लेकिन इसका कहीं भी ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में निमित्त है कि इस दिन ही पूजा करनी चाहिए, उस दिन ही पूजा करनी चाहिए। कायदे से मैं आपको बताऊँ, 9 दिन आपको 9 कन्याएं बिठानी चाहिए, 9 दिन आपको अपने घर में कढ़ाई चढ़ानी चाहिए, 9 दिन आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये 9 दिन कन्या पूजन के लिए। और मेरा मानना तो पर्सनली ये भी है कि ऐसा दुनिया में कोई दिन ही नहीं है जो महिला से शुरू ना होता हो, बच्चियों से शुरू ना होता हो और कन्याओं से शुरू ना होता हो। तो अष्टमी जो पूजी जाती है, वो लोग सिर्फ इस हिसाब से पूछते हैं कि हमारी माँ अष्टमी पूजती थी, हमारे घर में अष्टमी पूजी जाती थी, मेरी सास ने कहा है अष्टमी पूजने को। लेकिन अगर आप शास्त्रों की बात करें तो 9वीं वाले दिन कन्या पूजन होना चाहिए, जिस दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, और 9वें दिन आपको पूजा कर माँ को विदा करना चाहिए। सही तरीका यही है। क्या खूब महत्व आपने कन्याओं का यहाँ पर समझाया। राखी जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, दर्शक भी जो देख रहे हैं वो भी सही समय जानना चाह रहे होंगे कि आखिर आज के दिन वो सही समय क्या है कन्या पूजन का, साथ ही माता सिद्धात्री की पूजा करने का आखिर सही समय क्या है और सही पूजा की विधि क्या है? देखिए, माँ की अर्चना करने की सबसे पहले आपको विधि बता देती हूँ। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, हलवा भोग लगा रहे हैं, छोले भोग लगा रहे हैं, माँ को चांदी और सोने का छत्र चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की माँ का घर में चश्मा टूटा हुआ है और पिछले कई महीनों से आपकी माँ से बोलचाल बंद है, तो ऐसी पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपनी माँ के साथ अपने रिश्ते, अपनी सासू माँ के साथ अपने रिश्ते या अपनी मौसी के साथ अपने रिश्तों को मधुर करें, फिर मंदिर में बैठी हुई देवी को पूजें। और देखिए, कन्या पूजन की सही विधि मैं आपको बता दूं, मेरा मानना हमेशा से यही है कि बचपन में भी आप देखते हुए हमारी माँ हमसे कहती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। घर की जो भी महिला है जिसने हलवा छोले पूरी बनाने हैं, वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, बड़े खुश होकर, बड़े उत्साह के साथ हलवा छोले पूरी बनाए। हलवे में वो केसर जरूर डाले जो माँ को बेहद पसंद है, और छोलों के अंदर वो हींग का छौंक जरूर लगाए जो माँ को बहुत पसंद है। और माँ को वैष्णो कहा जाता है, तो लहसुन प्याज या किसी भी तामसी भोजन से या हल्दी से दूर रहकर आराम से बड़े मन के साथ राम नाम का जाप करते हुए घी के अंदर आप ये भोजन बनाएं और खुश होकर ये भोजन बनाएं। जब ये भोजन बनाएं आपके बाल बंद हो, जब ये भोजन बनाएं आपके बाल ढके हुए ज़रूर हो, सर ढका हुआ हो, जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, जब हमारा सर ढका हुआ होता है। और सही विधि क्या है कि घर में जो आपने 9 दिन देवी बिठाई है, हलवा छोले पूरी माँ को भोग लगाएं, अपनी सासू माँ और माँ के पैर छुएं, सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें, उन्हें खुश करें। सबसे पहले माँ को खेतरी के सामने हलवा छोले का भोग लगाएं और आपने जो कलश इतने दिन से स्थापित किया था उसे ज़रूर हिलाएं। कलश में जो जल है, पूरे परिवार जो है मिलकर उस कलश को का जो जल है उसे पिए और पूरे घर में उसका व्यापार में, अपने घर में, क्षेत्र में छिड़काव। कोविड में कुछ चीज़ें बदल गई हैं, नहीं तो कायदा यही
यही कहता है कि आप कन्याओं को घर बुलाएं, घर बुलाकर सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं। और जैसे कोई हमारे घर आया, हमारे जो भारतीय सभ्यता संस्कृति घर के बाहर कुआं हुआ करता था, वो शख्स पहले घर में आकर कुएं में अपने पैर धोता था। तो सबसे पहले कन्याओं को लेकर आएँ सम्मान के साथ, और 9 कन्या लाएं और एक लड़का लेकर आएँ जो भैरव बाबा हो, और एक लड़का लेकर आएँ जो हनुमान जी का रूप हो, और ये सब बच्चे 9 वर्ष से छोटे हों, ये बात ध्यान रखें। आप इन्हें घर लाए, आपने इनके पैर छुए, इन्हें बैठने के लिए आसन दीजिए, इन्हें आराम से ज़मीन पर बैठाइए और आलती पालती लगवाइए। फिर इनको जो है आसन ज़रूर दीजिएगा, चादर या किसी चीज़ पर बिठाइएगा। उसके बाद इनके माथे पर विजय तिलक लगाइए, मतलब होली से तिलक करिए। फिर उनके हाथ में कलावा बांधिए, रक्षा कलावा बोलते हैं कि उसके बाद उन्हें सबसे पहले पानी पूछिए। उन्हें पानी पिलाने के बाद उनके आगे खाना परोसने के लिए प्लेट रखिए, हलवा छोले पूरी दीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि वो इसे ज़रूर खाएं। प्लस हलवा अपने आप में मीठा होता है, लेकिन अगर आपने कन्या पूजन में कोई फल नहीं रखा तो ये चीज़ कहीं अधूरी रह जाएगी। यूँ कहा जाता है कि जब हलवा छोले दें तो उसके साथ कोई फल दें या पंचमेवा दें, और इसके बाद उनसे निवेदन करें हाथ जोड़कर कि देवी, इन छोटी छोटी कन्याओं में मैं आपको देवी का रूप मानकर अपने घर में बुलाता हूँ या बुलाती हूँ, और आप इसे प्लीज़ भोग लगाएं। उसके बाद बच्चे जब खाएं तो बच्चों को कुछ दक्षिणा पैसे दें, और जाते वक्त बच्चों के बड़े श्रद्धा के साथ पैर छुएं और बच्चों से आशीर्वाद भी जरूर लें। लेकिन ये सब तो हम सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम भूल जाते हैं कि कुछ दिन बाद यही छोटी छोटी बच्चियां समाज से उठाई जाती हैं और इनके बलात्कार हो जाते हैं। तो जब इस बार आप कन्या पूजन करें तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि केवल आज के दिन ही ये बच्चियां नहीं हैं। अपने घर के बेटों को ये शिक्षा दें कि ये बच्चियां हमेशा बच्ची नहीं, देवी का रूप है, स्त्री देवी का रूप है। और सड़क पर चलने वाली स्त्रियों का सम्मान हर रोज़ करें। तो कसम से हमें हर 6 महीने बाद ये देवी पूजन नहीं करना होगा। शायद हमारे पितृ बहुत समझदार थे, वो हर 6 महीने बाद ये देवी पूजन हमें इसलिए बता कर गए कि हमें सदैव ये रहे कि नारी सर्वोसर्वा है और सर्वप्रथम है और देवी का रूप है। क्या खूब महत्व आपने कन्याओं का यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझाया। चलिए अब आपसे जानना चाहेंगे जो माँ की पौराणिक कथा है, आज की माता की पौराणिक कथा क्या है, और आखिर उस कथा को आप नारी शक्ति के साथ कैसे देखते हैं, क्योंकि जो हमारी सीरीज है ये नारी शक्ति को लेकर भी है। और आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन हम नारी शक्ति की बात आपसे करना चाहेंगे कि आखिर इस पौराणिक कथा के साथ आप नारी शक्ति को कैसे देखती हैं। देखिए, मैं पौराणिक कथा की अगर आपको बात कहूँ तो 2 शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शिव को पाने के लिए हम जितनी भी दिन 9 देवी की पूजा करते हैं, हम सीधा पार्वती माँ की बात करते हैं, हिमालय की पुत्री की बात करते हैं, दक्ष की पुत्री की बात करते हैं और शिव की पत्नी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी कथाएं उनसे जुड़ी हुई हैं कि अपने बहुत ज़्यादा अपने शिव को पाने के लिए उन्होंने हज़ारों वर्ष तपस्या की, उनके पूरे शरीर पर मिट्टी लग गई। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और भगवान उनके पास आए तो उन्होंने गंगा जल से उनको नहलाया तो उनका रूप गोरा हो गया एकदम, इसलिए वो महागौरी कहलाई। लेकिन जब सारी देवियां सिद्धिदात्री एक माँ पार्वती के अंदर सिद्धियां पाने के लिए इकट्ठी हो गई और सब वो जब शिव को पति के रूप में उन्होंने पा लिया, उस कथा को ही कहते हैं माँ गौरी की कथा, उसे पार्वती शिव की कथा कही जाती है। मैं एक स्त्री हूँ और बड़े होशो हवास में आपसे एक बात कहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियाँ ही सब कुछ हैं, लेडीज़ फर्स्ट ज़रूर हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हमारा कोई वजूद नहीं है आपके बिना, यानी कि मर्दों के बिना, यानी कि मेल है तो ही फीमेल है। तो ये बात याद रखिए कि जहाँ पर शिव है वहीं पर शक्ति है, तो हम दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। मैं नारी के लिए हमेशा एक ही बात कहती हूँ, हमें पिता भी चाहिए, हमें पुत्र भी चाहिए, हमें भाई भी चाहिए, और अपने साथ ऑफिस में काम करने वाले कुलीग्स के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि औरतें ये चाहती है कि पुरुषों को पीछे छोड़ दिया जाए और स्त्रियों को आगे रखा जाए। तो शिव ने ही बता दिया सिद्धिदात्री के रूप में कि शिव और शक्ति एक ही हैं। समस्त देवियां, चाहे वो शैलपुत्री थी, चाहे वो ब्रह्मचारिणी थी, चाहे वो चंद्रघटा थी, सारी सिद्धिदात्री के अंदर जब प्रवेश करी तो वो सिद्धिदात्री ने शिव के अंदर प्रवेश कर लिया। तो कहीं ना कहीं हम सबको अपने भाई, अपने पिता, अपने पुत्र और अपने पति की ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि नवरात्रे हमें बताते हैं, और खासकर सिद्धिदात्री का नवरात्रा हमें ये बताता है कि स्त्री पुरुष के बिना कुछ नहीं है और पुरुष स्त्री के बिना कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तभी शंकर भगवान ने कहा है शिव और शक्ति का मिलन है सिद्धिदात्री का ये खूबसूरत नवरात्रा। अब अगला सवाल आपसे हमारा ये रहेगा
क्या आखिर 9 कन्या ही पूजी जानी चाहिए, क्या ऐसा कहीं लिखा है? और अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि भगदौड़ बहुत मची रहती है कन्या पूजन के दिन, तो 9 कन्या सबको नहीं मिल पाती, तो अगर किसी को 9 कन्या नहीं मिल पा रही है, 9 कन्या वो नहीं पूजा कर पा रहे हैं 9 कन्याओं के साथ, तो आखिर वो क्या करें? क्या उनकी पूजा सफल नहीं होगी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। शास्त्रों की अगर बात कही जाए तो शास्त्र कहते हैं कि हाँ, कन्याओं को बिठाया जाए, पूजा जाए और भंडारे किए जाएं, हलवा छोले बांटे जाएं, तो ही व्रत पूर्ण होता है। लेकिन कोविड ने इन सब बातों के मायने बदल दिए। अगर आपके मन में ऐसा कुछ भी है, आपकी सेहत खराब है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो मात्र 2 केले लेकर 9 कन्याओं को अलग अलग बाहर जाकर मंदिर के बाहर भी बांटा जा सकता है। आपके घर में बच्चियां काम करने आती हैं, मेड्स काम करने आती हैं, आपके हेल्पर्स काम करने आते हैं, उन्हें दे दिया जाए। आप अपने घर की माँ को मंदिर ले जाएं, आप अपने घर में माँ को कोई भेंट स्वरूप चीज़ दे दें। आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर अलग अलग पैकेट बनाकर वहाँ पर रख दें और भगवान के स्वरूप इन्हें भेंट स्वरूप दे दें, तो भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। वो किसी ने कहा है ना, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं नहीं कर पा रहे, भंडारे नहीं कर पा रहे, कन्याएं आपको नहीं मिल रही, कन्या पूजन नहीं भी कर पा रहे, तो आप अगर दिल से चाहें तो मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत से आश्रम हैं जहाँ पैसे डोनेट कर सकते हैं। एक बच्चे के स्कूल की फीस दे सकते हैं, एक बच्चे के स्कूल की यूनिफॉर्म दिला सकते हैं, किसी को स्टेशनरी दिला सकते हैं, किसी बच्चे की शादी कर सकते हैं। केवल 9 कन्याओं को पूजा करने से पूजा नहीं होगी। सबसे पहले कई घरों के अंदर ऐसे माहौल हैं आज भी जहाँ बेटियाँ पैदा हुई हैं और पिता को उनसे बहुत प्रॉब्लम है, तो भाई फिर कन्या पूजन का कोई फायदा नहीं है। कहते ना, एक अम्मा थी, वो रोज पूजा करती रही 9 दिन, माँ मेरे घर आ जा, माँ तू सिद्धिदात्री मेरे घर आ जा, माँ तू हमारे घर में व्यापार में आ जा, और 10वें दिन उनके घर में पुत्री पैदा हो गई और वो सर पकड़कर अब रो रही हैं। मतलब आपको धन में तो बहुत ज़रूरी है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाए, विद्या में आपको सरस्वती चाहिए, शक्ति में आपको माँ शक्ति चाहिए, लेकिन घर में आपको बेटी नहीं चाहिए। तो बस इस सोच को बदल लीजिए, यही सबसे बड़ी कन्या पूजा है। राखी जी, आज के दिन एक लांगुर को भी बैठाया जाता है, जैसा कि जिक्र आपने शुरुआत में किया, तो उस लांगुर को बैठाने का इस कन्या पूजन की विधि में क्या महत्व है? कितना जरूरी होता है एक लांगुर को बैठाना? 100% जरूरी है, उसके बिना पूजा नहीं हो सकती। क्या आपने वो कहानी नहीं सुनी कि भैरव बाबा जब माँ को पकड़ते हुए वैष्णो देवी तक उनके पीछे गए, तो खुद को 9 महीने के लिए एक नर जो है गर्भ जोन में माँ ने बंद कर लिया। फिर माँ बाहर निकली तो उन्होंने उनका दुपट्टा पकड़ लिया और जो है माँ को पकड़ने की कोशिश की। माँ को गुस्सा है, उनका सर काट दिया और कई किलोमीटर दूर वैष्णो देवी के दरबार से उनका भैरव का सर जाकर गिरा। तो वो बोले, मैं समझ गया तुम पार्वती हो, मैं समझ गया तुम शक्ति हो, मैं समझ गया तुम शिव हो, मुझे माफ़ कर दो। माँ प्रसन्न हो गई, क्योंकि माँ को जगदम्बे, भवानी, शेरा वाली, मैया कहकर पुकारा जाए तो वो खुश हो जाती है। उन्होंने वरदान दिया कि मेरी पूजा के बाद जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसे पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। बस फिर क्या था, उसी दिन से ये रिवाज हो गया है कि जब भी हम कन्या पूजन करते हैं, मैं तो आपसे कहती हूँ, बचपन से हमारी माँ हमें कहती थी कि एक भैरव बाबा का जो है लंगोर ज़रूर बिठाना है, लेकिन मैं आपसे कहूँगी एक हनुमान जी भी ज़रूर बिठा लीजिए, क्योंकि वैष्णो देवी जब हम जाते हैं तो बहुत सारे बंदर रास्ते में हमें मिलते हैं जो माँ की सेवा में लगे हुए हैं, सालों साल से लगे हुए हैं। तो हम एक भैरव के रूप में भैरव बाबा बिठाने चाहिए, तभी माँ की पूजा संपूर्ण होती है। और जब हम बोलते हैं जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जाए, तो हमें अंत में अष्टमी अगर आप पूछते हैं तब, या नौमी पूछते हैं तब, हमें बोलना चाहिए भैरव बाबा की सदैव जय हो, तभी हमारे नवरात्रे पूरे होते हैं। चलिए, जो अखंड ज्योत कलश स्थापना लोगों ने अपने घरों में की इन 9 दिन, अब उसका क्या निवारण है? उसको क्या खंडित कर देना चाहिए? क्या होता है अब उसके लिए? जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे, जिन्होंने कलश स्थापना की, अखंड ज्योत जलाई, अब वो इसके बाद क्या करें? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, उसे खंडित नहीं किया जाता, उसके लिए सही शब्द होता है कि उसे संपूर्ण कैसे किया जाता है। तो जो ज्योत में घी है वो संपूर्ण होकर अपने आप शांत हो जाएगी। और अगर आपकी कलश की बात की जाए तो कलश को उठाइए, कलश को उठाने के बाद कहीं पर भी सड़कों पर मत फेंक दीजिए, और आपने जो जवें बीजी हैं उन्हें भी सड़कों पर या नदियों में डालकर प्लीज़ उन्हें गंदा मत कीजिए। जवें हरी हरी हैं, उन्हें मिट्टी से झाड़ कर निकालिए और उसे गाय को खिलाइए, इससे आपको पुण्य भी मिलेगा और हमारे देश की नदियाँ सुरक्षित रहेंगी। और कलश की बात की जाए तो कलश का जल पानी में डाल के नहा लीजिए, पूरे घर में व्यापार में छिड़काव कीजिए। जो कलश बचे उसमें नीचे एक छोटी सी छेद करके, एक छोटी सी जगह बनाकर आप पूरे कलश में मिट्टी भरकर तुलसी लगाइए। ओए होए कर देखिए, आपके घर के अंदर इतनी उन्नति और तरक्की होगी कि आपसे संभाले नहीं संभलेगी। तो ये छोटे छोटे उपाय आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए, आखिरी सवाल अब हमारा आपसे यही रहेगा कि आखिर मंत्र क्या है? आज के पूजा विधि बताइए, आपने सही समय बताया, मंत्रों का सही उच्चारण अब आपसे जानना चाहेंगे, और क्या मंत्रों का उच्चारण करते वक्त कोई विधि है?
सबसे अच्छा मंत्र तो ये है कि जब कन्याएं घर में आए तो आप पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करें और परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें। अपनी बेटियों को भी ज़रूर कंजक ज़रूर दें। और मतलब जब कन्याएं पूछते हैं लोग तो बड़ी हड़बड़ी में पूछते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चीखना चिल्लाना होता है। ऐसे मत कीजिए, व्यवस्थित रूप से टेबल पे सब कुछ रखिए। और बच्चियाँ होती हैं, डर जाती हैं, अनजान घर में आती हैं, वो सब शब्दों का इस्तेमाल अच्छे से करें। लेकिन हाँ, शास्त्र रूपी मंत्र भी अब आपको बता देती हूँ। कहते हैं ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। ये मंत्र जाप अगर आप करें तो ये मंत्रों में महामंत्र है। अगर आपसे ये नहीं किया जाता तो जय अम्बे ज़रूर बोलें, जय जगदम्बे ज़रूर बोलें, जय माता दी ज़रूर बोलें, आत भवानी ज़रूर बोलें। और अगर आपसे ये भी नहीं किया जाता तो आप श्री नमः ज़रूर बोलें। और भी एक मंत्र बता देती हूँ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और बहुत खूबसूरत है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये उन्हें बोलना है जिन्हें विद्या चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ये उन्हें बोलना है जो शरीर से कमजोर हो गए हैं और उन्हें शक्ति चाहिए। अब बात कर लेते हैं जिन्हें लक्ष्मी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। यानी जिन्हें लक्ष्मी चाहिए वो ये मंत्र बोले। और सबसे अच्छा मंत्र है पत्नियां खुश रहें, माँ खुश रहें, आपके घर की बेटियां जिसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है वो खुश रहें। और हाँ, समस्त देवी देवताओं का वास हमारे देश की गौ में होता है, तो आज गौशाला जाके दान जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को आज के दिन का महत्व समझाने के लिए। तो देखा आपने आज के दिन का महत्व कितना जरूरी है। 9 दिन इस सीरीज में हमने आपको पूरे 9 दिनों का महत्व, सही विधि विधान से पूजा कैसे करनी है वो आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको सही तरीके से ये सब समझ आया होगा और आज आप कन्या पूजन इसी विधि के साथ करें। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि इन 9 दिनों में कन्या की पूजा ना करें। जितना एक पुरुष जरूरी है उतना ही कन्या, उतनी ही एक नारी जरूरी है। तो चलिए अब इस सीरीज के माध्यम से आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। तब तक के लिए आप न्यूज़ इंडिया देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।